डॉक्टर साहब नमस्ते। डॉक्टर साहब हमको किट लेते हुए 1 महीने हो चुके हैं और अब हमको दूसरी भी किट मंगवानी है। लेकिन 1-2 दिन हम वेट करके तभी आपको पेमेंट करेंगे, क्योंकि अपनी हमको पोजीशन बतानी है जो पीरियड के बारे में, इसी वजह से अभी हमने पेमेंट नहीं किया है। और डॉक्टर साहब ये किट आपकी दवा जो पहले हमने किट लेने से पहले ही आपकी दवा किया था, हमको 80-90% उसी से मेरी झाइयाँ ठीक हो चुकी थी, और जो हमारे पैर में और हाथ कंधे में सब दर्द रहता था हड्डियों में, वो काफ़ी आराम है। और आप ही की दवा से, मतलब ये किट से नहीं, उससे पहले जो आप हमको दवा दे रहे थे उसी से हमारी ओपन पोर्स, सब बारीक बारीक से दाने रहते थे, चेहरे खुरदुरा खुरदुरा सा स्किन रहता था, पहले ही स्मूथ हो चुकी थी। और लेकिन इसके यूज़ फिर जब हम कभी बाहर, अब रोज़ शीशे देखते हैं तो पता ही नहीं चलता आपको कि आराम मिला कि नहीं। जब कभी हम अपने मायके जाते हैं तो हमारी भाभी लोग बताती कि तुम्हारी स्किन तो बहुत अच्छी हो रही है, कलर भी फेयर हो रहा है। और डॉक्टर साहब पहले तो घर से बाहर निकलने में, कहीं जाने के बाद छोड़िए, अपने ही घर में खुद अपने ही मायके में जाने से शर्म आती थी। और बहुत, मतलब पहले देखते थे शीशा के जाने लायक है कि नहीं, वहाँ जाएंगे तो अपने दूसरे को छोड़िए, अपने भाई खुद ही, बड़े भाई हैं, खुद ही वो कह देते थे चेहरा ख़राब कर लिए हो, ये लगा के वो लगा के। जब झाइयाँ चेहरे पे आने लगी डॉक्टर साहब, तो कोई कुछ भी बताता, कोई बेसन कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ तक कहता, तो कहीं भी आलू कभी कुछ, तो देखते रहते थे कि चेहरे पे बहुत कुछ लगा रही है। उसी वजह से जब कभी जाते थे तो ऐसे ही बोलते थे चेहरा कितना ख़राब हो गया है, लगा लगा ख़राब कर डाली है, कितना ख़राब है, काला है, ये है वो। तो मायके भी जाने से कतराने लगे थे, घर से बाहर निकलने में, अपने अपने ही घर में जाने से शर्माने लगी थी कि अभी जाएंगे तो फिर भाई लोग टोक देंगे। लेकिन अब 2-3 महीने जब से जाते हैं तो भाभी लोग तो खुद ही कहती हैं कि तुम्हारा चेहरा तो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत कलर भी फेयर हो रहा है, जो खुरदुरा खुरदुरा सा छेद छेद सा रहता था चेहरे पे वो भी सही हो रहा है। और डॉक्टर साहब आप जैसे आप मिले, ऐसे लग रहा है जैसे एक भाई बहन का सहारा होता है ना, उसी तरह। क्योंकि छोटी छोटी सी बीमारी होती थी पहले बच्चों को या हम लोग को, तो डॉक्टर के पास भागते थे, आपसे पूछते हैं तो आप बच्चों को भी लिए बताते हैं दवा। हमारी तो होती है आपसे, तो आपको कितनी भी दुआएं दें कम है, क्योंकि आपने तो हम लोगों की ज़िंदगी बदल दी। बहुत दवा की हैं, दवा कर कर के थक चुके थे। लेकिन हाँ, अगर आप जो भी बताते हैं तो वो 100% ही सही बताते हैं कि हाँ ठीक हो जाएगा। क्योंकि अब हम 1-1.5-2 लाख रुपए खर्च कर दिए थे ये स्किन के लिए अपने, और बस थोड़ी सी दिक्कत बाकी है, वही पीरियड वाली थोड़ा सही हो जाए, और जो बार बार अबॉर्शन होता है वो, और नहीं तो हमारी सब भी दिक्कतें सही हो ठीक हो गई हैं आप ही की दवाई से। और हल्की फुल्की सी झाइयाँ बची, क्योंकि डॉक्टर साहब वो किट लेने से ना कलर भी फेयर हो रहा है, जब कलर फेयर होता है तो झाइयाँ और थोड़ी सी डार्क दिखती हैं। और हम तो शीशा दिन भर बस डॉक्टर साहब, अभी मेरा चेहरा पे जो जहाँ पे झाइयाँ हैं ना, वहाँ पे पसीना नहीं आता है। मेरे ख्याल से एक्टिव हो जाएगी तो वो भी चला जाएगा। नहीं, मेरे स्किन एकदम अपने हाथ से छूने पे स्किन एकदम सॉफ्ट लगती है, नहीं पहले तो छुओ तो खुरदरी खुरदरी सी लगती थी स्किन। और डॉक्टर साहब घर में इतनी टाइम घर घर बन रहा है तो पूरे घर में बालू सीमेंट यही उड़ता रहता है, तो इससे स्किन को कैसे बचाएं? क्योंकि बालू और मिट्टी, सीमेंट सारा उस घर घर बन रहा है, उसी में रहना है, और सारा दिन यही सब रहता है, तो स्किन को इससे कैसे बचाएं? क्योंकि एकदम ख़राब हो जाती है सारा दिन ये धूल और मिट्टी में रहने से, तो इसके लिए क्या करें? हरे कृष्णा सर। सर मेरे को किट लेते हुए 1 महीना कंप्लीट हो गया है। सर मेरी झाइयाँ काफ़ी लाइट हो गई हैं। अभी पूरी तरीके से तो नहीं गई हैं, लेकिन लाइट काफ़ी हो गई हैं। और सर इसको किट को लेने से, जैसे मैं पहले धूप में जाती थी तो मेरा फेस बिल्कुल ब्लैक हो जाता था, अब ब्लैक नहीं होता है सर, जैसा है वैसा ही रहता है। और फेस ना ग्लो करने लगा है। और सर एक ना मेरे को ना पिंडलियों में बहुत पेन रहने लगा है, ये नहीं पता सर किस वजह से। राधे राधे सर। आई एम रितु चौधरी फ्रॉम मेरठ। सर मेरी नोज़ पे तो हल्के हल्के पैचेस आने लगे, बट अभी सर जहाँ चीक्स पे जला हुआ था, मतलब पीलिंग की थोड़ी सी
वो हुई रखी थी, मतलब जला हुआ सा स्किन हो रखा था। उस पे सर कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब कोई फर्क नहीं है अभी। वो वैसी की वैसी है, वो कलर भी सेम है और वो डार्क भी नहीं हो रहा और उस पे कोई पैचेस भी नहीं आ रहे। हल्की सी स्किन वहां से ऊपर से पील हो रही है, बट वो हटने के वो पील हो जो जो पील हुई स्किन है वो हटने के बाद भी सेम ही कलर नीचे से आ रहा है, वहां पे कोई पैचेस नहीं आ रहे हैं। सो सर, और नाक पे पैचेस है, वहां से जहाँ से पैचेस हट रहे हैं वहां से नीचे से क्लियर स्किन आ रही है, बट जो चिक्स पे है सर, वो पैचेस वहां वहां ना तो कोई पैचेस आ रखा है और ना सर वहां से जैसे पील हो रही है वहां से नीचे से स्किन भी क्लियर नहीं है, सेम वैसा ही कलर नीचे से आ रहा है जैसा मतलब झुलसा हुआ है वैसा कलर ही, सेम वैसा ही कलर है सर। देखिए आपकी स्किन एवरी 25 डेज़ या 30 डेज़ या 35 डेज़ या फिर 40 डेज़ इनमें ऑटोमेटिकली पील ऑफ होगी। यानी कि ये तो नेचुरल प्रोसेस है पील ऑफ होने का। आपको पता लग रहा है, दिख रहा है, चलिए कोई इशू नहीं है, आपकी स्किन एक्टिव नहीं होगी इसलिए आपको पता लग रहा है, क्योंकि वो अभी आपको किट लेने के बाद में होना स्टार्ट हो गया। तो जैसे जैसे आपकी अंदर से पिगमेंटेशन खत्म होती जाएगी वैसे वैसे आपको पैचेस आते जाएंगे और आपकी ऑटोमेटिकली स्किन ऊपर से चेंज होती जाएगी। ओके, ये बेस्ट है, ये बेहतर तरीका है पिगमेंटेशन को बहुत फास्ट और परमानेंटली करने का, क्योंकि अंदर से ही वो क्लीन होके आ रहा है। अब जैसे आपने कहा कि नोज़ की पील ऑफ हुई और अंदर से आपकी स्किन अंदर से स्किन की कलर जैसे निकल के आई, यानी कि जो कालापन था वो अंदर से ख़त्म हो गया। ये बहुत अच्छी बात है। इसमें सेकंड सेकंड जो हम बात करेंगे आपका ये जो बर्न आपका चेहरा हुआ है उसके बारे में। चेहरे की जो बर्निंग है ये कई बार कई लेयर अंदर तक पहुंच जाती है, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात क्या हुई है आपके साथ में कि आपका ये भी स्किन चेंज होने स्टार्ट हो गई है। मैंने कई पेशेंट्स की देखी कि कई पेशेंट की स्किन ही पील ऑफ नहीं होती है, मतलब उनके स्किन के जो फंक्शंस हैं वो ही नॉर्मल तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते हैं। मेन फंक्शन ये है कि अपने आप को पील ऑफ करना है स्किन का। अभी आपकी स्किन ने ऑटोमेटिकली पील ऑफ करना शुरू किया है। अंदर से ये अंदर से ऊपर की तरफ कोई आती जाएगी। मेडिसिन अंदर से भी आपके काम कर रही है कि अंदर से जो कालापन है वो ख़त्म कर देगी। मुझे पूरी आशा है कि अगर अभी फ़ायदा नहीं लगा है आपको एक बार में, तो हो सकता है कि 30 दिन बाद या 60 दिन बाद आपको जो जला हुआ एरिया है, जो झुलसा हुआ एरिया है, उस पर बहुत अच्छा फ़र्क है, क्योंकि ये नेचुरल तौर पे अब अपनी स्किन को चेंज कर रही है। अब आपकी स्किन एक्टिव हो चुकी है, अब पिगमेंटेशन आपकी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और मुझे पूरी आशा है कि मैं आपका एक और कमेंट एक बहुत अच्छे रिव्यू के साथ में अपने व्यूअर्स के साथ में शेयर करूँगा। नमस्ते सर, मुझे मेडिसिन यूज करते हुए लगभग 28 दिन हो चुके हैं। पिगमेंटेशन में काफ़ी अंतर है सर, स्पॉट बहुत ज़्यादा दिखते हैं, कभी कभी एकदम से डार्क दिखने लगते हैं और फिर वो पीलअप होती है और फिर स्पॉट दिखने लगते हैं सर। चेहरा भी काफ़ी स्मूथ हो चुका है, पिंपल्स अभी तो बिल्कुल भी नहीं आते, ओपन पोर्स बिल्कुल ना के बराबर है, बॉडी एक्ने भी ख़त्म हो चुकी है सर। और सर मेरे वेट भी 4 किलो रिड्यूस हो चुका है सर, जो कि कभी भी रिड्यूस नहीं होता था सर। और पहले मेरे पैरों पे सूजन और दर्द रहता था, अब कोई दर्द नहीं होता, एसिडिटी भी नहीं होती है सर। थैंक यू सो मच सर। सर मुझे पाइल्स की भी प्रॉब्लम है बट मैंने आपको बताया नहीं था सर, उसके लिए सर आप कोई मेडिसिन चेंज करेंगे या फिर वही मेडिसिन रहेगा सर, वो प्लीज़ बताइएगा। और सर वो पाइल्स की प्रॉब्लम जो होती है वो वैसे तो ठीक ही रहती है सर, बट अगर खाना ठीक से हजम ना हो तो दर्द होता है सर। और सर मुझे सेकेंड बैच मेडिसिन मंगाना था, तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेजूँ या फिर असिस्टेंट के नंबर पे, प्लीज़ सर बताएं। थैंक यू सो मच सर।